Hello everyone. Our today's topic is nutrition and its types. So let's start. Nutrition क्या होता है? The process of taking food for energy is called nutrition. जो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी लेने के लिए हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं. फूड लेंगे तभी हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो वो जो फूड लेने का प्रोसेस है वही क्या हमारा न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन से क्या मिलते हैं? हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. तो जैसे जैसे हम फूड लेते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. न्यूट्रिएंट्स हमारे 6 तरह के होते हैं. बैलेंस डाइट क्या होता है? टू बी हेल्दी यू नीड द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ईच क्लास. अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. और न्यूट्रिएंट्स हमें किस में हेल्प करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करने में. न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं. देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ. और ट्रोफिक मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन. जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं वो कौन से होते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. और हेट्रो मतलब क्या होता है? अदर. हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं वो कौन से होते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtain energy and organic compounds from other organism. अब ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से आते हैं? फोटोसिंथेसिस आता है और कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाए? फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना बनाते हैं ऑर्गेनिज्म उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. कीमोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाए? केमिकल की प्रेजेंस में, केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में, उसे क्या बोलते हैं हम? कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है हमारा? इसको क्या बोल सकते हैं? फोटोसिंथेसिस को फोटो ऑटोट्रोप्स की लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? न्यूट्रिशन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, अपना खुद बनाते हैं. और इसमें क्या होता है हमारा? अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम CO2 एंड H2O. कीमोसिंथेसिस को क्या बोल सकते हैं हम? कीमो ऑटोट्रोप्स. और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में. क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी ऑब्टेन्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रोसोमन एज अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट. ये सब क्या है? केमिकल एनर्जी है. अब हेट्रोट्रोफिक में कौन कौन से आते हैं? होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक. होलोजोइक में एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं. बट जो फूड इनटेक लेते हैं अपने अंदर उसमें क्या प्रोसेस तो खुद ही करते हैं. तो वो क्या हुआ? होलोजोइक. प्रोसेस कौन कौन सा होता है? इंजेशन की टेकिंग इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, फूड अपने माउथ में लेना. डाइजेशन, फिर हम क्या करते हैं? खाने को क्या करते हैं? च्यू करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल में. क्यों? क्योंकि वो लार्ज पार्टिकल्स जल्दी से मिल नहीं पाते सेल्स में, ब्लड में मिल नहीं पाते. तो हम क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज पार्टिकल्स को. फिर वो लार्ज पार्टिकल्स क्या हुए? हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए. उसके बाद क्या होगा? अब्जॉर्प्शन. अब वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? अब्जॉर्ब हो जाएंगे. किस में? हमारे सेल्स में, ब्लड में. मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल्स. देन क्या होगा? एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ अब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी. एसिमिलेशन क्या होता है? जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं सेल्स में आ गए, ब्लड में आ गए, तो उसको क्या करेंगे हम? यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे उस फूड को बॉडी के अंदर. देन क्या होगा? इजेशन.
कि वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल जाएगा। तो ये हमारे अंदर हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। तो होलोजोइक का एग्जाम्पल क्या हुआ? ह्यूमन बींग्स। और क्या होता है? पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं विदाउट किलिंग देम, जैसे कि लाइस। लाइस मतलब जुएं। अब हम अपने ह्यूमन बींग्स में जैसे हमारे बालों में लाइस पड़ जाती हैं, जुएं पड़ जाती हैं, तो जुएं क्या अपना खाना खुद ले लेती हैं हमारे शरीर से, खून चूस लेते हैं विदाउट किलिंग देम, हमें बिना मारे। तो ये क्या हुई? पैरासिटिक, कि ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे टेपवॉर्म, फ्लीज, लाइस। थर्ड वन इज सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं विद किलिंग देम, उनको मार के। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल म्यूकोर एंड राइजोपस। डिटेल में देखते हैं हम। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा है? ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस इट्स own food by the help of light energy, solar energy is called autotrophic nutrition. अब ऑटोट्रोफिक हमारे दो तरह के हैं, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। तो फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। क्या है हमारा? इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेज इट्स own food by the help of light energy। और लाइट एनर्जी कौन सी? सोलर एनर्जी एंड CO2 एंड H2O। फोटोसिंथेसिस किस में होता है हमारा? प्लांट में होता है। प्लांट में कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। वो ग्रीन कलर क्या है हमारा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट की जो रेज आ रही हैं, सनलाइट क्या होता है? सनलाइट फोटोन्स होते हैं। तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, प्लांट की लीव्स में, वो क्या करता है? ट्रैप कर लेता है फोटोन्स को, लाइट एनर्जी को जो सनलाइट से आ रही है उसको ट्रैप कर लेता है। तो इससे क्या होता है? हमारा क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है। क्लोरोफिल एक्टिव होने के बाद क्या होता है? हमारा जो वाटर प्रेजेंट है लीव्स में, वाटर कहाँ से आया? जो हमने अर्थ में डाला। अर्थ में हम पानी डालते हैं, प्लांट में हम पानी डालते हैं तो वो अब्जॉर्ब करता है। तो लीव्स में क्या वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटर क्या हो जाता है हमारा? ब्रेक डाउन हो जाता है। H2O ब्रेक हो जाता है किसमें? H+ एंड O2 में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। प्लांट से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और क्या मिलता है? फूड मिलता है। फूड किस फॉर्म में मिलता है? ग्लूकोज में। फूड कैसे बनता है? हमारे जो एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? CO2। और वाटर हम जो प्लांट को दे रहे हैं, तो CO2 एंड वाटर मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाएंगे? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या हमारा? फूड है। और ऑक्सीजन हम लेते हैं नेचुरल प्लांट से। तो ये क्या हुआ हमारा? फोटोसिंथेसिस, कि लाइट की प्रेजेंस में हमें प्लांट से क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। हमने देखा है वाटर हमने यहाँ से लिया, CO2 हमारा एक्चुअल में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, सनलाइट की रेज आ रही हैं, फोटोन्स आ रही हैं। तो लीव्स क्या करेगी? लीव्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा सनलाइट को। सनलाइट को ट्रैप करने पे बाद क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा और ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6। तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्लांट क्या कर रहा है? अपना खाना खुद बना रहा है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये क्या हुआ हमारा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। स्टेप देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के होते हैं प्रोसेस, एक लाइट रिएक्शन एंड एक डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब वो नहीं हुआ कि रात के टाइम कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसमें दो फेजेस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन
क्या होती है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस आर, सबसे पहले क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी। देन क्या करते हैं, क्लोरोफिल एक्टिव होने के बाद स्प्लिटिंग होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, किस किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स भी एक्टिव होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हम ले लेते हैं डायरेक्टली, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग की वजह से, एक्टिव होने की वजह से क्या बनता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, ये क्या हमारी एनर्जी है जो प्लांट में प्रोड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज डार्क रिएक्शन, दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइट, इसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। ओकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, डार्क रिएक्शंस क्या हैं, दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइट एंड ओकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब जो हमारे लीव्स में क्लोरोफिल है उसके अंदर क्या है हमारा, क्लोरोफिल ही क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा से हमारी क्या बनती है, डार्क रिएक्शंस बनती हैं। ड्यूरिंग दिस फेज रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, और इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है और क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स, फूड मिलता है हमें। तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस है वो क्या, दो फेज में होते हैं, एक लाइट की प्रेजेंस में, एक बिना लाइट की प्रेजेंस में, एक लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस में हमारा ये प्रोसेस है, क्या, पहले अब्जॉर्ब होएगी लाइट, फिर वाटर का स्प्लिटिंग होगा, फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। देन डार्क रिएक्शंस में क्या होगा, ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगा और इसमें CO2 का रिडक्शन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब हमने क्या क्या पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, फिर क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है, जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, H+O2 एंड इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका, CO2 का इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे रॉ मटेरियल क्या क्या हुए फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड CO2, ये हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिएंगे, क्या क्या, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड CO2, इनके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड वन देखेंगे, कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस क्या है हमारा, केमिकल की प्रेजेंस में जो केमिकल एनर्जी क्रिएट हो जाए उसमें फूड बने। साइंटिस्ट वंस थॉट दैट ग्रीन प्लांट्स वर द ओनली ऑर्गेनिजम्स एबल टू मेक देयर ओन फूड नोन एज प्रोड्यूसर्स। सही बात है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लांट क्या कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं खाना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, कंज्यूम करते हैं उस फूड को। ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट नाउ नो दैट सम बैक्टीरिया आर आल्सो एबल टू मेक देयर ओन फूड। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, बाद में देखा कि कुछ बैक्टीरिया भी हैं कि फूड बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कीमोसिंथेसिस। दे कैन यूज एनर्जी फ्रॉम केमिकल टू मेक फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। बोथ मेथड्स इन्वॉल्व एन एनर्जी सोर्स CO2 एंड वाटर एंड बोथ प्रोड्यूस शुगर्स। शुगर क्या हमारा, ग्लूकोज जो हम फूड ले रहे हैं। Photosynthesis gives off oxygen gas as a byproduct while chemosynthesis produces sulfur. Next one is, अब हमने दो मोड्स पढ़े थे ना, अभी हमने क्या पढ़ा है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक में हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। अब दूसरा मोड पढ़ेंगे हम, क्या, हीट्रोट्रोफिक। हीट्रोट्रोफिक
न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। हीट्रो मतलब अदर, ट्रोफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो खाना अपना खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब हेट्रोट्रोफिक हमने पढ़ा है, 3 तरह के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं? सेप्रो मतलब क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे? सेप्रोफाइटिक। जैसे बैक्टीरिया एंड फंगस। जैसे हम ब्रेड रख देते हैं, वो काफ़ी दिन की हो जाती है तो क्या हो जाता है उस पर? वो ब्लैक होने लग जाती है, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, फंगस प्रेजेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो गया, वो जो नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो क्या कर रहे हैं, उसको, उसकी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं। देन पैरासिटिक कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं विदाउट किलिंग देम। अब इसमें क्या था? जो डेड एंड डिकेइंग होते हैं, बट इसमें विदाउट किलिंग, डिपेंड्स ऑन another living organism, host has close association with the host and obtain food from it. Host is not benefited but harmed. ये क्या है? मारते नहीं है बट हार्मफुल ही होते हैं ये, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, लाइस। होलोजोइक कौन से होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो अपना खाना तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं बट खुद क्या करते हैं? उसको इनटेक करते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जैसे कि, या फिर एनिमल्स के, और होल ऑर्गेनिजम्स एज टेकन एज फूड, डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू सिंपल सब्सटेंस देन अब्जॉर्ब बाय बॉडी। अब हमारी बॉडी जो फूड अब्जॉर्ब कर रही है वही क्या हमारा होलोजोइक है। डिटेल में पढ़ते हैं हम। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा है? सेप्रो मतलब डेड एंड डिकेइंग, जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन डेड और डिकेइंग फूड एंड डाइजेस्ट आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे बैक्टीरिया, फंगस। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन digested or semi digested food and depends on their host is called parasitic nutrition. एग्जाम्पल हमने पढ़ा था लाइस। नेक्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हमने पढ़ा है ह्यूमन बींग्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या प्रोसेस होता है? होता क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेक सॉलिड और लिक्विड फूड थ्रू द माउथ इनसाइड देयर बॉडी। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ह्यूमन बींग्स, जैसे डॉग्स, कैट, लायन, डियर, क्रो, फ्रॉग एंड फिश एक्सेट्रा। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट हमने पढ़ा था कौन सा है? इंजेशन, जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, अपने माउथ में ले रहे हैं। फिर क्या करते हैं? हम उसको च्यू करते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें? स्मॉल पार्टिकल्स में। देन क्या होता है हमारा? अब्जॉर्ब हो जाता है, किसमें? सेल्स में, ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद क्या करते हैं? हम उसको अब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में। देन क्या करते हैं? इजेक्शन मतलब जो वेस्ट है उसको क्या करते हैं? हम इजेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट इंजेक्शन, देन डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रिपेयर देन ऑन फूड। ऑटो मतलब सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हिट्रो मतलब डू नॉट प्रिपेयर देन ऑन फूड, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रोफ्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन, खुद बनाते हैं तो क्या कर रहे हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड। इसमें क्या करते हैं? हम दूसरे से लेते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर इन द फूड चेन। ऑटोट्रोफ्स यूज सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग टू प्रोड्यूस फूड, जैसे सिंपल सब्सटेंस यूज होता है ऑटोट्रोफ्स में। बट हेटरोट्रोफ्स कंज्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय द ऑटोट्रोफ्स,
इसमें एग्जांपल हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, प्लांट्स, सम एल्गाई, केमिकल वाला. हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड सम प्लांट्स. सॉरी. Next one is it occurs in green plants, some bacteria and in some protists. Heterotrophic nutrition it occurs in fungi and animals. इसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी. इसमें क्लोरोफिल इज absent, hence do not trap solar energy. Food is self-manufactured by the organism using CO2 and water as raw material. Food is obtained directly or indirectly by the organism from autotrophs. Digestion of food does not occur. Digestion is required to convert complex organic substances present in food into simpler and soluble forms. होपफुली आप सबको समझ आ रहा होगा. कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा. थैंक यू.